हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 15 पार्ट 2। हम पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं कि भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। चार प्रकार के लोग भगवान कृष्ण के पास शरण में नहीं आते हैं। जो मूढ़ः निपट मूर्ख है, जो नराधमः मनुष्य में अधम है, माया अपहृत ज्ञान जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथा है आसुरम भावमाश्रिता जो आसुरिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। तो मूढ़ः के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो व्यक्ति गधे की तरह सिर्फ श्रम करते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता इसलिए उनके पास, और वो अपना काम खुद ही बढ़ा लेते हैं और आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते और भौतिक जगत में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मूढ़ः यानी निपट मूर्ख कहा गया है। तो दूसरे प्रकार का दुष्कृति भगवान कृष्ण ने श्लोक में कहा है नराधम, अर्थात अधम व्यक्ति। नराधम मीन्स मनुष्य में जो अधम है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच, यानी मनुष्य में जो सबसे निम्न कैटेगरी में है। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, और इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है, मतलब उनमें कोई संस्कार नहीं पाया जाता है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। आजकल यंगस्टर्स में खासकर एक बात बहुत प्रचलित है कि नियमों को बनाया जाता है तोड़ने के लिए। ऐसा लेकिन नहीं है। नियमों के बिना हमारा अगर सामाजिक जीवन में नियम ना हो, राजनीतिक जीवन में नियम ना हो, आर्थिक, धार्मिक सब जगह नियम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ नियम पालन करना होता है, और डिसिप्लिन पालन करने की वजह से ही जो है आप सुचारू रूप से स्कूल को पास करते हैं। ऐसे ही कॉलेज में भी होता है, किसी भी ऑफिस में होता है, तो ये नियम होता है। तो ऐसे जो नियमों को पालन करते हैं वो सभ्य मानव यानी सिविलाइज्ड पीपल कहा जाता है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी हम अधर्म का सहारा नहीं ले सकते हैं। धर्म और अधर्म, सही और गलत क्या है, वो हर एक व्यक्ति की दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम हर एक व्यक्ति की दृष्टिकोण को फॉलो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई चोरी करता हो, लूटता हो लोगों को, लेकिन लुटेरों के बीच में बड़ा ईमानदारी है, तो लोग सोचते हैं ये हमारा कार्य है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, लूटना हमारा पेशा है और हम इसमें ईमानदार है। तो वो ऐसे सोच सकता है, राइट? लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ये सही नहीं है। ये हार्ड अर्नड मनी नहीं है, इजी मनी है, पाप का मनी है। जैसे ब्लैक मनी कहा जाता है। जैसे कोई करप्शन करके, जैसे ब्राइब लेके जो पैसा कमाते हैं, वो ब्लैक मनी होता है। तो उस मनी से उसको पाप पाप लेना पड़ता है, उससे उसको कोई भी लाभ बल्कि नहीं होता है। जब नारद मुनि रत्नाकर दस्यु से मिले तो वो तो नारद मुनि को भी लूटना चाह रहे थे, पर नारद मुनि उनको बताया कि आप जो ये पाप कर रहे हो फैमिली का भरण पोषण के लिए, तो आपको मालूम है कि आपको नरक जाना पड़ेगा, आपको आपका पाप का कर्मफल ज़रूर मिलेगा। राजा भले ही आपको दंड ना दे पाए, लेकिन यमराज के दंड से आप नहीं बच सकते हैं। तो क्या आपके पाप का भाग कोई लेगा? तो फिर वो पूछने जाते हैं अपने पत्नी को, अपने माता पिता, बच्चों को, बोलते हम क्यों भाग ले, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप हमें कमा कर खिलाए।
तो वापस बहुत ही दुखी होकर आते हैं और बोलते कैसे मैं पाप का प्रायश्चित्त करूं। तो नारद मुनि उनको राम नाम जप करने के लिए बोलते हैं, पर वो इतना पापी थे कि राम नाम उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर नारद मुनि कहते हैं मरा मरा जप करो। तो मरा 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 राम 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 जप करके वो वाल्मीकि मुनि बन जाते हैं। वैसे ही नारद मुनि जब मृगाड़ी से मिलते हैं, एक मृगाड़ी मतलब शिकारी थे, वो जो है मतलब पशुओं को मारते तो है ही शिकारी, पर उसको ये इसमें आनंद आता है कि अधमरा तड़पता हुआ रहे, ऐसे अधमरा छोड़ देते हैं और पशु तड़प के रहता है, मर जाता है। तो नारद मुनि उनसे जब भेंट हुआ तो नारद मुनि ने कहा तुमको मालूम है कितना पाप लगेगा जो अधमरा ऐसे पशुओं को मारते हो तुम। तो वो बोलते ये तो मेरा पेशा है, मैं शिकारी हूँ, शिकार नहीं करूँगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा ऐसे। तो फिर ये एक दृष्टिकोण से, उनके दृष्टिकोण से वो सही हुआ ना कि वो शिकारी है, उनका तो काम ही है, जैसे एक कसाई है वो बोलेंगे मेरा तो ये पेशा ही है, लेकिन उसका पाप भी उनको लेना पड़ेगा। कोई भी पशु पक्षी को भले वो खाए ना अगर मारे, या मारे ना बेचे, या खाए ना पर पकाए, या पकाए भी ना खाए भी ना पर परोसे, या खाने के लिए परमिशन दे कि नहीं ठीक है आप लोग खाओ मैं नहीं खाता, तो ये भी सेम मर्डरर को जितना पाप मिलता है वैसा ही पाप मिलता है। तो फिर मृगारी भी भक्त बन जाते हैं बाद में, और नारद मुनि गाँव को बोलते हैं कि ऐसे मृगारी भक्त बन गए तो आप लोग उनके लिए फल सब्जी इत्यादि ले जाना। तो इतना हो जाता है उनके पास रोज कि वो थोड़ा सा जो अपने लिए चाहिए बाकी बांट देते हैं। तो इस प्रकार से आप भले ही सामाजिक रूप से कोई भी उन्नत हो जाए या राजनीतिक उसमें बड़े पावरफुल हो जाए, लेकिन उनका अपना दृष्टिकोण नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग का अलग अलग माइंड है, अलग अलग माइंड अलग अलग चीज़ को सही और गलत मानते हैं, तो हम वो दृष्टिकोण फॉलो नहीं कर सकते। जैसे आप कंट्री में हैं तो आपको कंट्री का रूल फॉलो करना होगा, राइट? जिस देश में आप हैं आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्योंकि हम आत्मा हैं तो हमारा जो सरकार है वो कृष्ण है, और भगवत गीता भागवतम आदि जो शास्त्र है वो लॉ बुक है, तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो वही निश्चित करेंगे कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो इसलिए कोई अगर सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है भौतिक दृष्टि से, लेकिन अगर उसका कोई धर्म नहीं है तो फिर उसको नराधम माना गया है। तो जो व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक तरीके से तो उन्नत दिख रहा है, लेकिन अगर वो धर्म पालन नहीं करते हैं यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उसको नराधम कहते हैं, क्योंकि धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। तो सनातन धर्म जो शाश्वत काल से है और उसके बाद भी कलयुग में जैसे धर्म आया मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख, तो सब लोग ईश्वर से प्रेम करने के लिए ही प्रचार किया। जो जो उनके पैगंबर भी आए तो उन्होंने भौतिक उन्नति के लिए प्रचार नहीं किया कि आप भौतिक उन्नति करें, बड़े महाराजा बन जाए और बहुत पैसा कमाए, नहीं, ईश्वर से जोड़ने के लिए आए, राइट? तो इस क्यों? क्योंकि धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। वैसे तो बहुत सारा सत्य हो सकता है, लेकिन परम श्रेष्ठ सत्य है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। बाकी योनियों में भी इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक भोग है, लेकिन अगर हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है वो हम जो भूल गए हैं ईश्वर के साथ संबंध, उसको पुनः जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वो केवल भगवान की पूजा करेगा।
ये भागवतम में भी इसका उल्लेख है, जब कपिल मुनि माँ देवाहुति को बताते हैं गर्भ के बच्चे का हालत, तो हमें लगता है कि अरे माँ को बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसा नहीं है, बच्चे को बहुत तकलीफ होता है जो पेट में होता है, क्योंकि वो एक जैसे एक अंधेरे जैसे थैली में बंद है 9 महीने तक, उल्टा है, सर पहले निकलता है ना उल्टा रहता है, और साथ ही उसको मम्मी की स्टूल और उसका कीड़े जो है काटता रहता है, राइट। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि आ, वो बहुत आनंद से है, जन्म भी बहुत कष्टदायक है एज पर श्रीमद् भागवतम। और जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और बीमारी, ये सब बहुत कष्टदायक है। तो भौतिक जीवन बार बार तब तक मिलता रहेगा जब तक हम ईश्वर से प्रेम करना नहीं सीखते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है जो विस्मृत हो गया है, उसको भक्ति द्वारा फिर से जागृत करें। तो जो इस सुअवसर को खो देता है मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी, तो उसको कहा जाता है नराधम, यानी नर में अधम। और जब बच्चा पेट में होता है ना, उसको अपना स्मरण हो जाता है। कई बच्चे बहुत भाग्यवान होते हैं, उसको 100 जन्म स्मरण होता है, तो ऐसे हाथ जोड़ा हुआ होता है, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार अगर मैं मनुष्य योनि प्राप्त करूँगा, क्योंकि माता के गर्भ में है अभी वो असहाय अवस्था में, तो प्रार्थना करते हैं भगवान आपकी ही भक्ति करूँगा, ऐसे प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं झटके से, और माता उनको शिक्षा नहीं देते भगवान की भक्ति का, तो वो भूल जाता है पुनः। तो ये माता का कर्तव्य है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो भागवत श्रवण करे, पढ़े, भागवत गीता श्रवण करे, पढ़े। और बच्चा जब बाहर भी आए तो बच्चे को भी भगवान, अगर उसको बच्चा को ये एक टेंडेंसी होता है कि वो मम्मी को पापा को हीरो मानते, खासकर मम्मी से बहुत अटैचमेंट होता है स्टार्टिंग में, और मम्मी से स्टोरी सुनना चाहता है वो, तो मम्मी उनको कृष्ण स्टोरी सुनाए, सारे जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो भागवत की कथाएं हैं, तो वो सब सुनाए। तो बचपन में उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके मेमोरी में वो सब बैठ जाता है। तो जो माँ ऐसे बोलते हैं कि बच्चे को कि देखो बेटा ये चंदा आपका मामा है, तो बच्चा मान लेता है। तो अगर माँ ये बोलेंगी कि देखो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो क्या बच्चा नहीं मानेगा? तो बचपन से ही भक्ति शुरू हो जाती है। और जो शुरू करते हैं वो माता बहुत ही जो है महान है। और जैसे कि ध्रुव महाराज की माता, तो ध्रुव महाराज को माता ने भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए गाइड किया। तो ऐसे माता हमेशा एक अच्छी गाइड बन सकती है, और तभी शास्त्र के अनुसार वो एक्चुअल माता है। जो माता बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के उद्धार के लिए वो भगवान से जोड़ सकती है, तो वो एक्चुअल माता है। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वो माया के वशीभूत हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ में थे, तो वो 14 साल तक माता के गर्भ से निकले ही नहीं। वो ऐसे परम शक्तिशाली आत्मा है, तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी बच्चा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब पिता व्यासदेव ने कहा कि ये आपके माता के लिए भी अच्छा नहीं कि आप माता के गर्भ में इतने सालों साल रहो, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, तो आप बाहर आ जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब तक भगवान कृष्ण स्वयं आके मुझे नहीं कहते हैं कि मैं माया के वशीभूत नहीं होऊंगा बाहर आकर भी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं बोलते हैं कि ऐसा होगा कि आपको माया मेरी नहीं छुएगी, तब वो बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से जन्म में जो जितना भी पीड़ा है, जैसे कि माता के स्टूल यूरिन का कीड़ा काटना, बार बार मूर्छित हो जाना, माता कुछ बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो पूरे बच्चे का जैसे शरीर में जलन होता है, दर्द होता है भयंकर, वो जन्म का पीड़ा है। और ऐसे अंधेरे थैली में बंद रहना, वो भी उल्टा। हमें कोई अगर एक अंधेरे थैली में या टाइट कोई बॉक्स में 1 घंटा भी बंद कर दे, हम रहना मुश्किल है। तो आप सोच सकते हैं कितना पीड़ा है।
लेकिन बाद में वो भूल जाता है क्योंकि माया उनको पकड़ लेती है। और इसलिए माता का कर्तव्य है कि बच्चे को भगवान कृष्ण के बारे में बताए। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो एक्चुअली जो मनुस्मृति है वो मनुष्य के लिए खासकर जैसे कि मनुष्य के लिए कैसा रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, तो इस पर खासकर जो है मनुस्मृति ने बहुत सारा गाइडेंस दिया है। तो उस गाइडेंस को अगर कोई फॉलो करता है तो उसका कल्याण होता है, क्योंकि वो एक्चुअली मनुष्य के जीवन को कैसे जीना है उसके ऊपर गाइडेंस है। खैर, भगवान कृष्ण ने हमें भगवत गीता दिया है और इसमें साफ साफ भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। तो हम ये भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार होता है, जो जैसे कि गर्भाधान संस्कार तो अभी मॉडर्न एज में बहुत लोग पालन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि गलती से बच्चा हो गया, हम प्लानिंग नहीं किया था। तो ऐसा नहीं होता है। गर्भाधान संस्कार पूर्व प्लानिंग होता है कि ये ऑस्पिशियस दिन में हम जैसे अमावस्या के दिन बच्चे के लिए ट्राई नहीं करते हैं या एकादशी के लिए ट्राई नहीं करते हैं, तो ऐसे स्पेशल डेज में ट्राई नहीं करते हैं। और बाकी जो है गर्भाधान संस्कार मतलब वो पूर्णतया जो है कृष्ण भावना भावित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करते हैं और वैष्णवों को जैसे प्रसादम खिलाते हैं इत्यादि। तो वो गर्भाधान संस्कार फिर वो प्लानिंग करते हैं कि इन जैसे जब वो लोग स्त्री पुरुष संगम होगा तो भी कृष्ण उनके माइंड में होते हैं। तो काम विहीन काम भी कृष्ण स्वयं है, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। वैसे ही जैसे बच्चा जन्म हो जाता है बच्चे का, तो जात संस्कार होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के संस्कार हमारे भलाई के लिए है। यहाँ तक कि जैसे कि जात कर्म संस्कार हो गया, नामाकरण संस्कार हो गया, फिर ऐसे ही बहुत सारे संस्कार हो गए, विवाह संस्कार, फिर मृत्यु तक संस्कार होता है, दाह संस्कार, लाश संस्कार होता है। तो इस प्रकार से ये संस्कार हमारे लिए है, हमारे शुद्धि के लिए है। तो 10 शुद्धि संस्कार दिया गया है मनुस्मृति में इस प्रकार, जो धर्म का प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप जो है 99.9% जनसंख्या नराधम है, ऐसा प्रभुपाद ने बोला है। 99.9%। क्योंकि अगर हम संस्कार को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे बच्चा का जब हम जैसे बच्चा का कंसीव करते हैं, माता कंसीव करती है, तो उस समय भी संस्कार होता है, वो गर्भाधान संस्कार। तो इससे क्या होगा, अच्छा बच्चा है या अच्छी जो आत्मा है वही प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनके चेतना के अनुसार बच्चा आएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, नराधम ही पैदा होगा। मतलब जो है वो सामाजिक या राजनीतिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में बिल्कुल ही उनका मन नहीं जाएगा। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। तो उनका भले ही शिक्षित हो वो भौतिक शिक्षा से, लेकिन अगर उन्होंने ये एजुकेशन, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, वो मटेरियल एजुकेशन के साथ नहीं लिया, तो भले ही वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बने और कितना फेमस बने, कितना पावरफुल बने, पर फिर भी वो जो है भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले गुरुकुलाज में दोनों एजुकेशन दिया जाता था, राजाओं के जैसे कुमार लोग गुरुकुल जाते थे। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है कि ये सब लोग अलग अलग ड्रेस तो पहने हुए हैं, लेकिन सभी आत्माएं हैं और सभी के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो भक्त ऐसे सबको देखते, भले हाथी हो, कुत्ता हो, इंसान हो, कोई भी हो।
तो इस प्रकार से जैसे कि मनुष्य है, एक पार्टी में अलग अलग व्यक्ति आया है तो सब लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना, वैसे ही एक पंडित जानते हैं कि भले ही अलग अलग योनि में सब लोग हैं पर ये सब आत्माएं हैं। असली भक्त की भी ऐसी दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई और मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और ये दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। ये जो जगाई मधाई की बात हुई है, तो ये जगाई मधाई आज से 500 साल पहले की बात है। तो ये जगाई मधाई जो है दोनों ब्राह्मण के ही पुत्र थे, लेकिन वो लोग इतना पापी थे, नराधम थे, ब्राह्मण पुत्र होकर भी मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध, लोगों को सताना। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर भी उन पर कृपा किया और उनको भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान किया। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वो केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भक्त बहुत पेन उठाते हैं, नराधम से नराधम व्यक्ति के भी पास जाते हैं और भगवान तो उन पर कृपा नहीं दिखाते, लेकिन जब भक्त उन पर कृपा दिखाना चाहते हैं और फिर नराधम व्यक्ति भी जब भक्त की कृपा से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तब उन पर भगवान की कृपा होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संतुष्टि की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। बस हमें यही चाहिए कि हम जो है विनम्रता पूर्वक भगवान के जो लेक्चर्स है प्रामाणिक व्यक्तियों से उसका श्रवण करें डेली। इस संदेश का सार भागवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, क्योंकि ये जो वेद उपनिषद पुराण है इसके जो भगवान कृष्ण के बारे में जो विज्ञान है, भगवान के पास कैसे पहुंचना है, ये कान के द्वारा हम समझ सकते हैं। मतलब कान में जब पड़ेगा श्रुति, श्रवण करके हम समझ सकते हैं। तो केवल पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर हम शुद्ध भक्तों से श्रवण नहीं करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डट कर उपेक्षा करते। मनुष्य योनि इसलिए मिला है, मनुष्य का प्रधान कर्तव्य, प्राइमरी गोल, भगवान के साथ जो संबंध को भूल गए हैं उसे याद करना और भगवान की भक्ति करना, उस गोल को वो उपेक्षा करते हैं, इसीलिए उनको कहा गया है नराधम। अब थर्ड प्रकार की दुष्कृति का इसमें वर्णन है। वो थर्ड प्रकार के दुष्कृत कौन है? मायया अपरहित ज्ञाना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि महान दार्शनिक, फिलोसोफर, कोई कवि होंगे, कोई साहित्यकार होंगे, वैज्ञानिक होंगे, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, प्रभुपाद कहते हैं। यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य में भी है। तो भगवत गीता पर बहुत बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर टीका करते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण भक्ति नहीं करते और नियमों का पालन भी नहीं करते। तो उनको कहा गया है ये प्रकृति के लोग माया अपहृत ज्ञाना है। भले ही वो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हो या साहित्यकार हो या फिलोसोफर हो या कविता लिखते हो, अच्छा, लेकिन कृष्ण इन सब में नहीं है। उनके कोई भी कविता में और साहित्य में कृष्ण के बारे में वो कुछ नहीं समझते हैं और उपेक्षा करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि इनका जो ज्ञान है इसको माया द्वारा हर लिया गया है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उससे बड़ा। इतने साफ साफ भगवान ने कहा है और इससे साफ क्या कह सकते हैं। तो वे समस्त मनुष्य के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। समस्त मनुष्य के आदि पिता है ब्रह्मा। कोई अगर बोले कि नहीं मैं अपने माता पिता का पूजा करता हूँ,
लेकिन हमें ये भी सोचना है, अच्छी बात है आप अपने माता पिता का बहुत आदर सम्मान करते हैं, लेकिन माता पिता के भी माता पिता, माता पिता के भी माता पिता अगर हम ऐसे ढूंढने जाएंगे तो ब्रह्मा, अंतिम में ब्रह्मा जी आएंगे। और ब्रह्मा जी के भी पिता को ढूंढने जाएंगे तो विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, यानी भगवान ही हमारे एक्चुअली सब कुछ है। वास्तव में ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के पिता भी भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण स्वयं कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता। वे निराकार ब्रह्मा और परमात्मा के भी मूल है। बहुत लोग निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनके मूल भी कृष्ण है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो कृष्ण के शरीर से निकला है। यहाँ तक कि परमात्मा जो सबके अंदर निवास कर रहे वो भी कृष्ण से ही एक्सपेंशन होता है। कृष्ण ही मूल है। तो जीवात्मा में स्थित परमात्मा भी कृष्ण का ही अंश है। वे सबके उत्स है और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपरहित ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं। ये लोग जो अपने आप को बड़े विद्वान, बड़े वैज्ञानिक, बड़े साहित्यकार समझते हैं, कृष्ण का उपहास करते हैं और कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वो ऐसे बोलेंगे, हाँ कृष्ण आए थे। जब आप बोलेंगे पहले तो कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं कोई कृष्ण राम नहीं थे, लेकिन अगर आपने तर्क में बोल दिया कि नहीं अभी वैज्ञानिक को मिला है द्वारका पुरी जो समुद्र के नीचे मिला है और अभी राम सेतु भी मिला है, तो आप कैसे बोल सकते नहीं है? हाँ होंगे, लेकिन बहुत बड़े कोई राजनीतिज्ञ होंगे या कूटनीतिविद होंगे, वो मनुष्य थे हमारी तरह, लाइक दैट। तो इनको बोलते हैं माया अपरहित ज्ञान। साधारण मनुष्य मानते हैं भगवान कृष्ण को। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान की दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनली जो है गोलोक में रहते हैं, हमेशा नित्य लीला करते हैं, वैकुंठ के टॉप मोस्ट प्लेनेट है और 2 हाथ वाले हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोप बालक और गोपियों के साथ लीला रचाते हैं। और भगवान के जैसे 2 हाथ है वैसे ही मनुष्य को 2 हाथ दिया है। और ये बात जो है जीसस क्राइस्ट भी लिखते हैं कि भगवान ने अपने अनुरूप ही मनुष्य को बनाया है। जबकि आप वैकुंठ में देखेंगे भगवान विष्णु का 4 हाथ है, देवता स्वर्गलोक में देवताओं का 4 हाथ है, लेकिन ओरिजिनल जो आदि विष्णु है, विष्णु का भी जो आदि कृष्ण है वो 2 हाथ वाले हैं और मनुष्य को अपने अनुरूप ही जैसे शरीर उन्होंने प्रदान किया है ऐसे ही रचा गया है। तो मानव लोग एक्चुअली बहुत भाग्यशाली है, यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य योनि के लिए वेट करते हैं कि भारतवर्ष में मेरा जन्म हो, किसी भक्त के घर में हो, ताकि मैं भी भक्ति करके भगवत धाम जा सकूं। क्योंकि स्वर्ग लोक भी तो भौतिक लोक है ना, वहाँ पे भी जन्म मृत्यु है। तो गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं हैं जो बहुत सारे लोग जो है संस्कृत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर शरणागत होकर उसको स्टडी नहीं करने के कारण क्या हो जाता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? माया अपरहित ज्ञान, मतलब माया द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है। तो ऐसे लोगों के द्वारा बहुत सारे अवैध व्याख्याएं हैं, अप्रामाणिक व्याख्याएं हैं भगवत गीता की, जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए और परंपरा पद्धति से हटकर है। उनसे श्रवण करने से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। भागवतम में कहा गया है कि अप्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करना जैसे दूध है और दूध में सांप ने मुंह मार दिया, ऐसे विषैला हो जाता है। लग तो रहा है दूध है और आपने लेकिन पी लिया क्योंकि सांप उसमें मुंह मार के गए हैं, तो विष ही विष भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति खुद शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की प्रामाणिक परंपरा से नहीं है और हम उनसे श्रवण करते हैं, तो क्या होगा? लगेगा तो ये कि भगवत गीता का क्लास हो रहा है, भागवतम का, लेकिन विष अंदर जाएगा, यानी भक्ति के प्रति जो रुचि है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी से भी श्रवण नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। ये लोग बहुत बाधा डालते हैं, ये लोगों को भरमाते हैं और जो सही पथ है उससे जो है विचलित कर देते हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों में शरण में जाते हैं और ना अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। जो स्वयं ही पालन नहीं करते तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, राइट? चौथा जो है आसुरम भावम आश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होते हैं, अरे भगवान भगवान कोई नहीं होता, हम नहीं मानते, लाइक दैट।
इनमें से कुछ तर्क कर सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कृष्ण कुछ भी कर सकते, भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है, तो बोलेंगे नहीं नहीं भगवान तो अवतरित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कोई उनके पास प्रमाण नहीं है, बस बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। ब्रह्म ज्योति या निराकार ब्रह्म कृष्ण, निराकार ब्रह्म का कारण कृष्ण है, लेकिन वो लोग बोलेंगे नहीं निराकार ब्रह्म से कृष्ण है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो वो भी आसुरम आसुरम भावमाश्रिता है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपना बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग नास्तिक हैं। दक्षिण भारत के यामुनाचार्य अलवंदरु ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। तो शास्त्र भगवान कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं और साधु शास्त्र गुरु सब लोग मानते हैं, लेकिन जो नास्तिक है, नास्तिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं, वो कभी नहीं मानते, इसलिए वो कभी भी भगवान को जान भी नहीं सकते हैं। अतएव अब इस श्लोक का जो कंक्लूजन है वो यह है कि मूर्ख, निपट मूर्ख, नराधम, मनुष्य में अधम, माया या अपरहित ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी, जो मन से चलते हैं, चिंतन से चलते हैं, उनका ज्ञान हर लिया गया है माया द्वारा, और नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जाते। भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे, वो फिर भी नकारते ही रहते हैं, इसलिए वो भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। धन्यवाद। हरे कृष्ण।